अच्छा, यहाँ पर आपको एक खातून नज़र आ रही है एक बच्चे के साथ। इस स्पेसिफिकली वीडियो को आपको दिखाने का मकसद ये था कि इनका इस मोमेंट में एक मैसेज था। एक इवेंट था दुबई में जहाँ पर पूरी दुनिया से इन्फ्लुएंसर्स जमा हुए थे। तो आज का वीडियो मैसेज एक अवेयरनेस मैसेज है उन तमाम पेरेंट्स के लिए और वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो कि कंटेंट बनाते हैं सोशल मीडिया के लिए। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों से रिलेटेड है जो कि कंटेंट क्रिएटर है, यानी कि वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि वीडियोस बनाते हैं सोशल मीडिया के लिए। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर बनने वाले हैं तो आज की वीडियो को गौर से देखना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सब लोगों के लिए। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस में गया और अच्छा, यहाँ पर आपको एक खातून नज़र आ रही है एक बच्चे के साथ, और ये बच्चा उन्हीं का ही अपना बच्चा है। और ये खातून है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनका नाम है नोहा नबील, और ये तकरीबन 19 मिलियन की ऑडियंस रखती हैं, यानी कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इस स्पेसिफिकली वीडियो को आपको दिखाने का मकसद ये था कि इनका इस मोमेंट में एक मैसेज था। एक इवेंट था दुबई में जहाँ पर पूरी दुनिया से इन्फ्लुएंसर्स जमा हुए थे, और वहाँ पर इनका एक स्पेसिफिक टॉक थी जो कि स्पेसिफिकली उन्हीं की फील्ड से रिलेटेड थी कि वो कैसे इन्फ्लुएंसर बनी और फिर क्या जर्नी चल रही है। जो बाकी क्रिएटर्स थे वो उनसे सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी दौरान जो है वो उनका बच्चा जो है उनके पास आया, और इस स्पेसिफिक मूवमेंट में उनका मैसेज ये था कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स वहाँ बैठे हुए थे वो तमाम के तमाम कंटेंट क्रिएटर थे और पूरी दुनिया से आए हुए थे। तो उनका मैसेज ये था कि ये जो बच्चा है जो कि आने वाली एक नई जनरेशन है, और इस स्पेसिफिक मूवमेंट की वजह ये थी कि वो एक मैसेज देना चाहती थी, और वो मैसेज ये था कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर वहाँ मौजूद हैं वो तमाम बच्चे जो कि 10 साल से लेकर 50 साल तक के लोग हो सकते हैं, जो कि वो तमाम कंटेंट देख रहे होते हैं और वो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं उसके बिहेवियर से। तो ये बच्चा दिखाने का मकसद ये था कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनके कंधों पे जिम्मेदारी है एक नेक्स्ट जनरेशन की। तो उनका मैसेज ये था, और वो डायरेक्टली ये कह रही थी कि ये जो जनरेशन है ये तुम्हारे हाथों में है कि तुम इसे अच्छा बनाते हो या बुरा बनाते हो। और हम सबको मालूम है कि हमारे बच्चे सुबह से लेकर शाम तक इस डिवाइस को, जो छोटी डिवाइस आपके घरों में मौजूद है, हम उनको दे देते हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से एक लेवल तक ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं या उनको समझा सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। और फिर नेक्स्ट जनरेशन पे यही जिम्मेदारी आती है जो वो कंटेंट क्रिएटर है, उनको अपना कंटेंट बनाते हुए ये सोचना होगा कि किस तरह की ऑडियंस वो देख रही है और वो कंटेंट देखने के बाद वो क्या बनेगी। और वो यही कह रही थी फाइनल मैसेज कि ये चाहे अच्छा बने चाहे बुरा बने, ये तुम्हारे हाथों में है, और तुम जैसा अपनी जनरेशन को बनाना चाहते हो वही तुम बनाओगे, वही तुम उनको दिखाओगे, और वो जैसा देखेगी और वो वैसा ही बन जाएगी। तो इसलिए आपके कंधों पर, जो कि कंटेंट क्रिएटर, वीडियो कंटेंट क्रिएटर मुझे सुन रहे हैं, उनके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सिर्फ व्यूज़ से बढ़कर भी आगे दुनिया है जिसको सोचना ज़रूरी है। और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए आप ऐसा बहुत कुछ बोल जाते हैं जो कि शायद नहीं बोलना चाहिए। शायद आपकी ऑडियंस बहुत मोटिवेट हो, पर वो एज ग्रुप जो कि उस आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके उस बिहेवियर के 100 मतलब निकाल सकता है, जो कि अगर नेगेटिव निकलेंगे तो फिर आपकी जनरेशन रिस्क पे आ जाएगी। तो आज के बाद, इस वीडियो के बाद, आप जो भी कंटेंट ऑनलाइन बनाते हैं वो ये सोच के बनाना है कि कौन कौन ये कंटेंट देख रहा होगा और उसका माइंडसेट इस कंटेंट को देखने के बाद क्या डिसीजन ले सकता है। तो इसलिए आज के बाद आपका ये फोकस होना चाहिए कि आपको कंटेंट अच्छे से बनाना है। और उसके अलावा चाहे जितने भी मेरे सुनने वाले कहें कि हम अपने बच्चों को सामने दिखाते हैं या हम उन पे नज़र रखते हैं, तो एक हद तक ही आप उन पे नज़र रख सकते हैं, उनके पर फ़िल्टर लगा सकते हैं। यहाँ तक कि ऐप्स बनी हुई हैं जो कि एज ग्रुप स्पेसिफ़िकली आपको कंटेंट दिखाती हैं, पर फिर भी क्योंकि आपने एक डिवाइस अनलॉक करके दी हुई है, उसमें हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है, हर तरह के कंटेंट तक एक्सेस है। तो इस वीडियो को दिखाने का आपको मकसद ये था कि एक पेरेंट अपने आप को किस लेवल पे समझते हैं, और इस वीडियो का मैसेज भी यही था। और एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ने इसी चीज़ को एड्रेस किया कि कंटेंट क्रिएटर्स पर डिपेंड करती है हमारी अगली जनरेशन। तो आपके हाथों में ही है कि आप अपनी अगली जनरेशन को
कैसा देखना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें कुछ हद तक समझ में आई होंगी। तो अगर अच्छी लगी हैं तो फिर शेयर करना मत भूलिएगा, और उसके अलावा जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।